क्या? ये जो कुछ भी कर रही हो क्या मतलब है इसका यार? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसका मतलब सिर्फ ईश्वर है। और मैं कौन हूँ? Who am I? तुच्छ प्राणी। तुच्छ। ये तुच्छ प्राणी से तुम्हारा कुछ रिश्ता भी है। ये तुच्छ प्राणी तुम्हारा हस्बैंड है और इस तुच्छ प्राणी के प्रति तुम्हारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ फराइज हैं। क्या? ड्यूटीज और फर्ज की बात तुम कर रहे हो? हाँ? तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखोगे तुमने कौन से फर्ज निभाए? मैंने कौन सा फर्ज नहीं निभाया है? बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, तुम्हारा आगे पीछे मुंडू की तरह घूमना, क्या मैंने ड्यूटी नहीं निभाई अपनी? What are you talking? तो बर्तन तुम किस लिए धोते हो? क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं इसलिए धोते हैं। और बर्तन झूठे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन बर्तनों में तुम ठूसती, मतलब तुम और मैं खाते हैं। और जो हम खाते हैं उस राशन का पैसा कहाँ से आता है? वो भी तो मैं ही लेकर आती हूँ। I knew it. मुझे पता था कि तुम ना अपने पैसों की धौंस जरूर दिखाओगी मुझे। ना 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 ना, मैं पैसों की धौंस नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको इस बात का जवाब दे रही हूँ कि मैं अपनी ड्यूटीज और अपना फर्ज नहीं निभाती हूँ। मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैं उस सब टैक्स में नहीं बात कर रहा था यार। तो फिर आप किस संदर्भ में बात कर रहे थे? मैं बात कर रहा था पति पत्नी के संबंधों के बारे में। संबंध? संबंध तो बंधन है जिसके चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है, भटक जाता है। मतलब हमारा जो रिश्ता है तुम्हें बंधन लगता है? हमारा तुम्हारा क्यों? संसार के सारे रिश्ते बंधन ही तो हैं जो इंसान को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। इंसान ईश्वर से अटैच ही नहीं हो पाता, और अगर अटैच होता भी है तो भी इन रिश्तों को बचाने के लिए कभी जल चढ़ाता है, कभी प्रसाद चढ़ाता है, कर्म कांड करता है। ये सब क्या है? लेकिन ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखते। ईश्वर सिर्फ अगर सच्चे हृदय से उनको याद करो, उनको प्यार दो तो अपना लेते हैं। बस मैं तो सच्चे हृदय से ईश्वर को याद कर रही हूँ कि वो मुझे अपना ले, अपना बना ले। एजुकेशन? जी सर। एजुकेशन? हाँ सर, एजुकेशन। आई एम टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी सर, 2002 बैच सर, एंड माय नेम इज ऑन द हॉल ऑफ शेम, मतलब हॉल ऑफ फेम बोर्ड सर। ये मेरी फाइल है सर, हैव अ लुक। सर गलती से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया सर, ये निकाल दीजिए सर। हाँ ये देखिए सर। You are from Chhapra University. यस सर। I am also from Chhapra University. वाओ सर, वाह व्हाट कोइंसिडेंस सर, आप भी छपरा। माय गॉड सर, आई कुड मेक आउट सर। मुझे लग रहा था कि आप छपरा के हैं सर, बिकॉज इट्स देयर ऑन योर फेस सर। यू आर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी सर। काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं आप, खेल कूद सब में टॉप। सर एक जज्बा था, एक जुनून था कुछ कर दिखाने का, तो फिर कुछ कर दिखाया क्यों नहीं? एक्चुअली सर जब मैं पास आउट होकर निकला यूनिवर्सिटी से तो मेरे अंदर एक जुनून था, मैं कुछ कर दिखाऊंगा सर। लेकिन जब मैं मैदान में उतरा सर तो मुझे मालूम पड़ा कि हर तरफ भ्रष्टाचार की दलदल है सर, एवरीवेयर। मैंने कहा मैं इस दलदल में नहीं उतरूंगा सर, आई रिफ्यूज। और मैंने कसम खाई कि मैं नल्ला बैठूंगा, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं करूंगा जिसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व हो सर। वेरी गुड। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें हमारी कंपनी के लिए बचा के रखा है। मैं कुछ समझा नहीं सर कि क्या मतलब सर, क्या मतलब? मतलब कि हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ईमानदार और चरित्रवान लोग काम करते हैं, क्योंकि आई एम मिस्टर चरित्रवान। यस सर, आई नो सर। सर मैं ये बात आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ सर कि मैं बहुत बड़ा जुगाड़ू, मतलब बहुत बड़ा जुझारू हूँ और बहुत ईमानदार भी हूँ सर। और अपना ये आई थिंक दैट्स इट। या
आपको स्टाम्प पेपर पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद पहचान लेते हैं कि कौन ईमानदार है और कौन ईमानदारी की ढोंगी चादर ओढ़े हुए है। दैट्स ग्रेट सर। तो मैं अपना जॉब पक्का समझूं सर? देखो, तुम हमारे टॉप 3 कैंडिडेट्स में से एक हो, तो बेफिक्र रहिए, कॉल आएगा आपको। कब आएगा सर? बहुत जल्द आएगा। बहुत जल्द कब आएगा सर? इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप? उतावला हो रहा सर बिकॉज मैं सालों से इस जॉब का इंतजार कर रहा था सर। आई कांट वेट नो मोर सर। थोड़ा धैर्य रखिए, हमारी कंपनी से आपको कॉल आएगा। अगर कॉल नहीं आया तो मैं खुद आऊँगा आपकी कॉलोनी में और आपका चरित्र का वेरिफिकेशन करूँगा, क्योंकि आई एम मिस्टर चरित्रवान। सर आएंगे ना? पक्का। आप सर। हाँ अम्मा जी, अब ना हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता है। कौन सा दुख बहुरिया? अब वही दुख अम्मा जी जो आप हमारी वजह से इतने सालों से सह रही हैं ना वो। बिटिया हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तुम कौन से दुख की बात कर रही हो? अब पोता पोती ना होने का दुख। हाँ बिटिया, ये बात तो तुम सच कह रही हो। पोता पोती ना होने का दुख तो सदा हमारे साथ रहता है। लेकिन अब हम फैसला कर लिए हैं अम्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका इच्छा ना जरूर 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 पूरा करेंगे। हाँ क्या बात कर रही हो बहुरिया, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो हम तो गंगा नहा ले। अम्मा जी अब बताइए हमको क्या उपाय करें हम? अरे बिटिया तुम काहे चिंता करती हो, हम अभी पंडित रामफल को फोन लगा के कौन अच्छा सा उपाय पूछते हैं। ठीक बा, अब जल्दी बात कीजिए, फिर बताइए हमको क्या करना है। हम पूरे तन मन धन से करेंगे। हाँ ठीक बा, अब भाई भाई प्रणाम। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ये तो पंडित रामफल का फेवरेट सॉन्ग है, डिस्को में हम ऐसे ही नाचते थे इनके साथ। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हाँ हेलो। भाभी जी गिव मी अ हग और अ किस। आप क्या बोले? भाभी जी मुझे मुबारकबाद दीजिए, मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। काय खुश हैं? भाभी जी मैं एक बड़ी कंपनी में एक बड़े जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया हूँ 3 कैंडिडेट्स में से। आई एम वन ऑफ देम। लेकिन का फायदा, ये तो हर बार ही होता है। हर बार आप फाइनल तक जाकर फिर फेल हो जाते हैं। इस बार नहीं होगा भाभी जी, इस बार तीर निशाने में बैठा है एकदम। हाँ वेस्ट ऑफ लक। हाँ भाभी जी वो बेस्ट ऑफ लक होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, वो हमें कॉल आ रहा है। भाई भाई भाभी जी काफी उलझी हुई से नजर आ रही हैं। क्या कर रहा है बे? विभूति है। ये क्या है? क्यों आया बे तू? अबे तू भूल गया, पिछले हफ्ते हम गंगाराम के जुए के अड्डे पे गए थे और लटूरिया से हमने कुछ पैसे उधार लेके जुआ खेला था और वो पैसे हम जुए में हार गए थे। हाँ याद है। हाँ तो उस लटूरिया का आज सुबह सुबह फोन आया था, वो कह रहा है मेरे सारे पैसे लौटा दो, और उसने धमकी भी दी है अगर हम लोग ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो हम दोनों की वो टांगे तोड़ देगा, टांगे। तेरे पास पैसे नहीं है क्या? साले आजकल मैं खुद बर्बाद चल रहा हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, हाँ, उससे मेरा धंधा भी चौपट हो गया है। डोंट वरी, चिंता मत कर। कुछ झोल करता मतलब कुछ जुगाड़ कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। हाँ। और ये क्या बदतमीज पीछे आके सच करता है तू? हाँ। अबे और रिक्शे वाले लौंडे, बत्ती मोटी आंटी को क्यों बिठा रहा है? डबल किराया लीजिए उनसे। आंटी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, वाली आंटी से कह रहा हूँ, हालांकि दोनों मोटी हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वेयर इज मिस्टर तिवारीज रेसिडेंस? ये रहा, ये सामने वाला। आप कौन? आपको किससे मिलना है? मिस्टर तिवारी से। तो आप उनके बारे में पूछिए ना, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जी उन्हीं के बारे में पूछना, इसलिए आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप कौन जाते शरीफ? जी देखिए, मैं मिस्टर तिवारी का नया क्लाइंट हूँ, इसलिए उनके बारे में कुछ पता करना चाहता हूँ। क्या पता करना चाहते हैं, पूछिए। यही कि वो कैसे आदमी हैं। अब आप उनके पड़ोसी हैं तो इतनी डिटेल में तो आप ही बता सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स मैं उनका पड़ोसी हूँ और मैं उनके बारे में उतना जानता हूँ जितना वो खुद नहीं जानते अपने बारे में। अरे वाह, आप इतने उनके बारे में जानते हैं तो जरा मुझे भी बताइए ना। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। यही कि उनका काम धंधा और उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना।
बैकग्राउंड के बारे में क्या बताऊं, बैकग्राउंड तो बड़ा ही जलील सा, मतलब अजीबोगरीब बैकग्राउंड है उनका। वेल, तिवारी जी की फैमिली में सिवाय उनकी बीवी के उनकी एक मुटल्ली माँ है जिनके 2 पति हैं। एक जुमन लाल और दूसरे पंडित रामफल। She's a very chilled out woman. खैर, उनकी पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो आप सिर्फ इतना बताइए कि वो कैसे आदमी हैं, उनके साथ धंधा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आदमी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत ही लीचड़ और घटिया किस्म के आदमी हैं, और जिसके साथ भी वो काम करते हैं उसके घर के बर्तन, दुकान, मकान सब बिकवा देते हैं। क्या कह रहे हैं? सड़क पे ले आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अभी उन्होंने एक पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया था, एक गुप्ता नाम का कोई बंदा था उसके साथ। आपको पता है क्या उसकी हालत है आज? वो आदमी बिना लंगोटी के घूम रहा है सड़कों पे, पागल हो गया है वो। भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं। देखिए, झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं है। हाँ, सच बोल के मुझे इतना फायदा जरूर हो सकता है कि आप जैसे एक ईमानदार और सच्चे आदमी को मैं लूटने से बचा लूं। राइट? आपने तो मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। अच्छा, वो वक्त पे आपकी आंखें खुल गई, वरना खुली खुली रह जाती हैं और नीचे से लंगोटी गायब हो जाती। अरे कमाल है यार बाधवानी साहब, आप यहाँ यार। आइए चलिए हमारे साथ आइए। माफ कीजिएगा मिस्टर तिवारी, आप तो बहुत ही काइया किस्म के आदमी निकले जी। ये तो अच्छा हुआ कि आपके पड़ोसी ने आपका सारा काला चिट्टा खोल के मेरे आगे रख दिया, वरना मैं तो लुट ही गया था। अरे जनाब, ये सब हमसे जलते हैं, हमारी कामयाबी से जलते हैं, खुद तो ठहरे नल्ले, कुछ करते धरते हैं नहीं ये। आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन से पद्म भूषण ले लिया, पद्मश्री ले लिया आपने? अरे आप चुप रहिए, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं ये सब लोग। मिस्टर तिवारी, मैं 30 साल से एक अच्छे बनियान का धंधा कर रहा हूँ। आदमी देख के पहचान जाता हूँ कि किसका कैरेक्टर का कच्चा कितना ढीला है। मुझे कोई धंधा वंदा नहीं करना आपके साथ। जय राम जी की। अरे नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू भाई साहब। सुनिए, अरे बधानी साहब, अरे हमारा अरे चुप रहिए आप, अरे हमारा पक्ष तो सुनते जाइए। कोई बात नहीं जनाब, आपको भी देख लेंगे। अभी भी देख ही रहे हैं। उड़ जब जब जुल्फे तेरी कुवारियां दिल नेरी। सॉरी मम्मी, तुम्हारी ममता के गागर से सीधी उंगली से तो मक्खन निकलने से रहा, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ये मेरी मजबूरी है। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अरे डेविड, इतना शर्मा दिला लड़ से अलग हो जाएगा। ओह मम्मी, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अनजाने में सही मम्मी, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। रख रख वहीं पर, तो मेरी इच्छा है वो तू रख दे तो चल। अरे मिले क्या मेरे झुमके, जरा ढंग से देख नीचे घुस के टेबल के। अरे देख तो रहा हूँ भाई, मैंने टेबल भी देख ली, सोफा भी देख लिया, डाइनिंग टेबल भी देख ली, तेरे झुमके मुझे नहीं मिले कहीं भी। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे झुमके, पूरे 5 तोले के थे। आज अगर इसकी कीमत लगाने जाए ना तो पूरे 1.5 लाख के झुमके थे मेरे। किसे बता रही है तू? तुझे। अरे मैंने ही तो तुझे गिफ्ट दिए थे तेरी बर्थडे पे। हाँ, तूने ही तो दिए थे, वही तो मैं कह रही हूँ। यार एक बात आऊं, तू इतनी लापरवाह होगी मुझे नहीं पता था। ये इज्जत है मेरे गिफ्ट की। नहीं डेविड, बाय गॉड, मैं तो अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी उन्हें। बहुत ही शातिर कोई चोर है, पता ही नहीं लगने दिया उसने। देखो What happened, चाच? क्या हुआ भाई? What happened? ये देखिए, साहबजादे ऊपर से आ रहे हैं। What happened? अरे घर में चोरी हो गई यार। Oh God! चोरी? हमारे घर में चोरी हो गई? चोरी? कचेड़ू, मेरे झुमके चोरी हो गए, कोई रात में चुरा कर ले गया। तो आपको रात को पहन के सोई क्यों? अरे तो मैं कोई जंगल में थोड़ी सो रही थी, अपने बेड पे सो रही थी और साइड टेबल पे रख दिए थे उसे। उतार के सोई क्यों?
ये लो उतार के सोई क्यों? क्या सिर्रियों जैसी बातें कर रहा है? कभी देखा है किसी को रात में जेवर पहनकर सोते हुए? चल दिमाग खराब मत कर, चुपचाप से सीधा पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन? व्हाट फॉर? किस लिए? अरे यार, झुमकों की रिपोर्ट लिखवानी है जाके। चाचा जी, इतनी छोटी सी स्मॉल चोरी के लिए आप पुलिस स्टेशन जाएंगे? लोग हंसेंगे हम पे। हमारी 4 लोगों में इज्जत है। व्हाट आर यू टॉकिंग? स्मॉल चोरी? या अरे मेरे झुमके पूरे 1.5 लाख रुपए के थे। सत्यानाश जाए उस चोर का। मैं तो कहती हूँ कि उसे फंगल इन्फेक्शन हो जाए, पूरे शरीर पर ना लाल लाल धब्बे हो जाए बड़े बड़े। ये कैसी वियर्ड सी बददुआ दे रही हो मॉमी? कैसी बददुआ दे रही हो यार? कोई डिसेंट सी बददुआ तो दो। बेचारा चोर खुला के मर जाएगा यार। तू चुप रह, तू बड़ा सगा बन रहा है उसका। सगा तो नहीं बन रहा हूं, लेकिन उस चोर के साथ रिलेट कर रहा हूं अपने आप को कि अगर एक पढ़े लिखे नौजवान के पास काम ना हो तो वो क्या करे? चोरी करेगा। वो चोरी की उसने। मैं कह रही हूँ चुप हो जा तू कचेड़ू, चुप हो जा। देख मैं कसम खा रही हूँ, अगर मेरे झुमके नहीं मिले ना तो सोच ले यहाँ वापस मुड़ के नहीं आऊंगी मैं। सच? मतलब ऐसा मत बोलो मम्मी, ऐसा मत बोलो प्लीज। कचेड़ू पूरे 1.5 लाख के झुमके थे मेरे। आई नो। क्यों झूठ बोल रही हो आंटी? क्यों झूठ बोल रही हो? वो सिर्फ 150 रुपए के। हाँ। ये सुन लो, 150 रुपए बोल रहा है। अबे कैसी बातें कर रहा है तू? पूरे 24 कैरेट के थे, एकदम खरा सोना था, खरा। अरे ये विभूतियां मेरे पास झुमके बेचने के लिए लाया था। और हाँ, जैसे ही मैंने सोनार को दिखाया ना तो ऊपर से खाली सोने का पानी चढ़ा हुआ है, अंदर से पूरा लोहा है, लोहा। हाँ। और विभूति जो मैंने पैसे दिए हैं ना तेरे को, वो पैसे मुझे वापस चाहिए। और ये ले तेरे नकली झुमके, मुझे नहीं चाहिए। हाँ। नहीं तू ही रख ले यार। नहीं सक्सेना भैया, जो कौन सा नवा ड्रामा लगा रखो है? जाली मुंह को तो लग रहा है भैया कान साफ करने को धंधो खोलो है। हाँ सक्सेना जी, हाँ, मैं क्या कह रही था, कसम खा के कह रही हूँ, कान में इतना मेल जम गया है कि कोई भी छोरी आवाज देती है ना वो सुनाई ना देती। आप कान साफ करवा दो हमारा। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कान साफ करने वाले दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं तो? अरे यार, मैंने भविष्य बताने का नया धंधा खोला है। जाना क्या है? अबे दरियाई घोड़े, पूछ तो लिया कर पहले। इसमें मेरा हरियल तोता है जो भविष्य बताता है। तो सक्सेना जी, मेरा भविष्य पता लगवाओ ना, क्या है? हमारी शादी वादी कब हैगी वो बता दो। असल में वास्तविकता ये है कि तुम तीनों लौंडों का जो भविष्य है, जो किस्मत है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हाँ नहीं, मैं समझ गया। हरियल तोते, इन सड़ियल लौंडों का भविष्य बता, पर इन तीनों के लिए एक ही कार्ड लाना। क्या भविष्य? पंडित जी, क्या भविष्य है हमारो? यार, इस वाइट कार्ड का मतलब ये है कि तुम तीनों का कोई भविष्य नहीं है। हाँ? तुम तीनों का कोई भूत भी नहीं है। तुम तीनों का कोई वर्तमान भी नहीं है। यानी कि तुम तीनों खामखा पैदा हो गए हो, तुम तीनों का कोई मतलब नहीं है। झूठ बोल लिया ये। तमीज से रहना, समझे? हरियल तोता है ये। अरे सक्सेना जी,
हमने सुना है कि आप भविष्यवक्ता बन गए हो। जरा अपने तोते से पूछ के हमारे भविष्य के बारे में भी कुछ बताइए ना। अरे मास्टर जी, आप संस्कार के पिताजी हैं, आपका भविष्य तो जरूर बताऊंगा मैं। हैं, एक सेकंड। मेरे प्यारे हरियल तोते, जरा मास्टर भूप सिंह का भविष्य तो बता। आपका भविष्य मैं बताता हूँ बाद में। फिलहाल आपके साथ एक दुर्घटना होने वाली है। क्या दुर्घटना? एक कौवा आपके साथ कारस्तानी करने वाला है। कैसी कारस्तानी? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?